संविधान सभा व संविधान निर्माण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 300 क्वेश्चन इन संविधान के। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की रचना किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो इसका सही जवाब है कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है प्रांतीय विधान सभाओं के द्वारा। संविधान सभा में कुल प्रारंभिक सदस्य कितने थे? तो इसका सही जवाब है 389। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाने में कितना समय लिया? तो इसका सही जवाब है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब है 12। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत की थी? इसका सही जवाब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ था? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1949 को। संविधान सभा ने भारत का संविधान कब लागू किया था? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कितनी समितियां बनी थी? तो इसका सही जवाब 22 समितियां बनी थी। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब है 7 सदस्य थे। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। इसका सही जवाब ये है। संविधान सभा को संविधान निर्माता किसने कहा था? सही जवाब है भीमराव अम्बेडकर को। संविधान सभा की कुल लागत कितनी आई थी? इसका इसका सही जवाब है लगभग 6.4 करोड़ रुपए। संविधान सभा के कितने सदस्य मुस्लिम लीग से निर्वाचित हुए थे? तो 89 हुए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका सही जवाब भारत का संविधान बनाना। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने सदस्य रियासतों से आए थे? तो इसका सही जवाब है 93। संविधान सभा का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1946 में। संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता स्थायी रूप से किसने की थी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 26 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब है 7 सदस्य थे। संविधान सभा के माइनॉरिटी एंड फंडामेंटल राइट्स उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है जेबी कृपलानी। संविधान सभा में संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की निर्देशात्मक तत्व समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो गोविंद गोविंद बल्लभ पंत। संविधान सभा की राज्य समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा का संविधान सभा का पहला ध्वज फहराना कब हुआ था? तो 22 जुलाई 1947 को।
संविधान सभा का कुल खर्चा लगभग कितना हुआ था? तो 6.4 करोड़ रुपए। संविधान सभा की कार्यवाही किस भाषा में होती थी? तो हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। संविधान सभा में कुल कितनी बैठकें हुई थी? तो 165 बैठकें हुई थी टोटल। संविधान सभा में संविधान का मसौदा किस तारीख को प्रस्तुत किया गया था? 4 नवंबर 1948 को प्रस्तुत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? तो 22 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में कितने प्रतिनिधि मुस्लिम लीग से चुने गए थे? तो 89। संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने और जगजीवन राम दोनों ने किया था। ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सबसे युवा सदस्य कौन थे? तो शंकर राव देव सबसे युवा सदस्य थे ये। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है सच्चिदानंद सिन्हा ने। संविधान सभा में ध्वज समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। संविधान सभा का सचिवालय किसके अधीन था? तो राष्ट्रपति के अधीन था ये। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? 33 सदस्य जो थे वो अनुसूचित जातियों के थे। संविधान सभा में संविधान की समीक्षा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर अंबेडकर। संविधान सभा में राष्ट्रपति का चुनाव किस समिति के द्वारा सुझाया गया? इसका सही जवाब है संघ समिति के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कुल कितने सत्र हुए? तो इसका सही जवाब है 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा में किस प्रमुख नेता ने भाग नहीं लिया था? तो एक ही नेता थे जो महात्मा गांधी जी थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की हिंदी को राजभाषा बनाने की सिफारिश किसने की थी? तो भाषा समिति ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने किस तिथि को भारत को गणराज्य घोषित किया था? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ था? 24 जनवरी 1950 को समाप्त हुआ। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष के चुनाव में किसे चुना गया था? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने प्रांतों का प्रतिनिधित्व था? तो 11 प्रांतों का प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा में कुल कितनी रियासतों का प्रतिनिधित्व था? तो 8 रियासतों का प्रतिनिधित्व था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होगा, ये किस समिति ने तय किया? तो इसका सही जवाब है संघ समिति ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में राज्यपालों की नियुक्ति का प्रश्न किस समिति ने तय किया था? ये प्रांतीय समिति ने किया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किसने कहा था संविधान चाहे जितना अच्छा हो, यदि उसे चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे तो संविधान भी अच्छा नहीं चलेगा? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? तो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सबसे कम उम्र की सदस्य कौन थे? तो शंकर राव देव सबसे कम उम्र के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितने अनुच्छेद प्रारंभ में थे? तो 395 अनुच्छेद प्रारंभ में थे। संविधान सभा ने कुल कितनी अनुसूचियों को अंगीकृत किया था? तो 8 अनुसूचियों को।
संविधान सभा का अंतिम हस्ताक्षर किस सदस्य ने किया था? ए ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसका सही जवाब है। संविधान सभा की कार्यवाही कितनी भाषाओं में उपलब्ध कराई गई थी? 18 भाषाओं में उपलब्ध कराई गई थी। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो इसका सही जवाब है 13 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने उद्देश्य का प्रस्ताव को कब स्वीकार किया था? तो इसका सही जवाब 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में कितने दिन बहस हुई थी? तो इसका सही जवाब है 165 दिन बहस हुई थी। संविधान सभा की बैठकों का संचालन कौन करता था? इसका सही जवाब है अध्यक्ष करता था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का सचिवालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है संसद भवन, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने सदस्य गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए गए थे? इसका सही जवाब है 92। संविधान सभा का कार्यकाल कुल कितने वर्ष चला था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन चला। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस तारीख को हुआ था? तो इसका सही जवाब है 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने कितने प्रस्ताव पारित किए थे? तो 11 प्रस्ताव पारित किए थे संविधान सभा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने सदस्य भारत की रियासतों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे? तो 93 रियासतों के। संविधान सभा का निर्माण किस मिशन की सिफारिश पर हुआ था? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की मॉनिटरी सब कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो हरेंद्र मुखर्जी। संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? तो इसका सही जवाब है जयपाल के द्वारा। संविधान सभा के कितने सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने गए थे? इसका सही जवाब है 0। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर सदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब है 7 सदस्य थे। संविधान सभा में प्रारूप समिति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया था? तो संविधान का अंतिम मसौदा तैयार करना। सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान कब पारित किया था? 26 जनवरी 1949 को। और संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था? तो 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन कौन कहलाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन कहलाता है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कितनी अनुसूचित जाति सदस्य चुने गए थे? तो 33 अनुसूचित जाति के सदस्य चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का सचिव कौन था? तो बी.एन. राव जो थे वो सचिव थे। संविधान सभा में सलाहकार सदस्य कौन थे? तो बी.एन. राव जो थे वो सलाहकार सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने संविधान को कब हस्तांतरित किया? तो 24 जनवरी 1950 को हस्तांतरित किया था। संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव किसने किसने रखा था? तो नेहरू जी ने। संविधान सभा में प्रारूप समिति कितने सदस्य मुस्लिम थे? तो एक ही थे, वो थे मोहम्मद सादुल्ला। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल बैठकों में कितने दिन का कार्य हुआ था? तो 165 दिन का कार्य हुआ था। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कितने दिन चला? तो 2 दिन चला। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन कितने दिन चला? तो 2 दिन चला। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब 29 अगस्त 1947 को। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका सही जवाब है 7 सदस्य थे।
संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। संविधान सभा ने भारतीय संविधान का मसौदा किस दिन स्वीकार किया था? तो इसका सही जवाब है 24 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए थे? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने संविधान को कब लागू किया था? तो इसका सही जवाब है 26 जनवरी 1950, सॉरी 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में। संविधान सभा ने संविधान बनाने में कितने दिन का काम किया था? 165 दिन काम किया था। संविधान सभा की पहली बैठक किसने उद्घाटन की थी? तो लॉर्ड बेवल ने। संविधान सभा में संविधान सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव जो सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में भाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर है गोपाल स्वामी अयंगर। संविधान सभा का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब ब्रिटिश सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं में कितने सदस्य चुने गए थे? तो 292 सदस्य चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में प्रारंभिक सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो इसका सही जवाब है 389। तो अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति ने अपना पहला प्रारूप कब प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब है 21 फरवरी 1948 को। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति ने अंतिम मसौदा कब प्रस्तुत किया था? 4 नवंबर 1948 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का सचिवालय किसके अधीन था? तो गवर्नर जनरल के। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस समिति ने मौलिक अधिकारों का प्रारूप तैयार किया था? तो मौलिक अधिकार समिति ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस समिति ने राजनीति निर्देशक तत्वों का मसौदा तैयार किया था? तो गोविंद वल्लभ पंत समिति ने। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया था। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने भारत नाम को कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित जातियों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जयपाल ने। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? तो नेहरू जी थे साहब। संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पटेल साहब थे। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल। संविधान सभा की मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? तो नेहरू जी थे मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष। संविधान सभा की ध्वज समिति का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी। संविधान सभा का कार्यकाल कब समाप्त हुआ? तो ये कार्यकाल 24 जनवरी 1950 को ही समाप्त हो गया था। संविधान सभा ने भारतीय गणराज्य की स्थापना कब की? तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने कुल कितनी समितियां गठित की? तो 22 समितियां गठित की। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? तो हरेंद्र मुखर्जी जो उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के अध्यक्ष के चुनाव में किसे चुना गया था?
तो इसका सही जवाब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में कितने सदस्य चुने गए थे? 389 सदस्य चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कुल कितने सदस्य रह गए? 299 सदस्य रह गए थे। संविधान सभा ने पहली बार किस विषय पर बहस की? तो उद्देश्य पर बहस की थी। संविधान सभा का सचिव कौन था? तो बी.एन. राव जो थे वो सचिव थे। संविधान सभा की कार्यवाही किस माध्यम से प्रकाशित हुई थी? तो संविधान सभा डिबेट्स के माध्यम से। संविधान सभा में कितनी महिलाएं चुनी गई थी? तो इसका सही जवाब है 12 महिलाएं चुनी गई थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब है सभी थे। संविधान सभा में किस समिति ने राष्ट्रपति के चुनाव का तारीख तय किया? संघ समिति ने। संविधान सभा ने संघ को राज्यों का संघ कब घोषित किया? 26 जनवरी 1949 को। संविधान सभा की पहली बैठक कितने सदस्यों ने अटेंड की थी? 207 लोगों ने पहली अटेंड की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में संघ सूची का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका सही जवाब है कनाडा के। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में संविधान निर्माण के दौरान कुल कितनी बार मसौदा बदला गया? 7 बार बदला गया। संविधान सभा का पहला ध्वज फहराने का अवसर किसे मिला था? तो जवाहरलाल नेहरू को मिला था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में मौलिक अधिकारों को किस समिति ने तैयार किया था? मौलिक अधिकार समिति ने। संविधान सभा में नागरिकता का प्रावधान किस समिति ने सुलझाया था? नागरिकता समिति ने। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में कुल कितने प्रांतों का प्रतिनिधित्व था? 11 प्रांतों का। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की कार्यवाही का पहला दिन कब था? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की कार्यवाही का अंतिम दिन कब था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कितने सदस्य अनुसूचित जातियों के थे? 33 थे। संविधान सभा की लागत कितनी आई थी? 6.4 करोड़ रुपए थे। संविधान सभा की डिबेट किस भाषा में है? हिंदी इंग्लिश में। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष किसे किसे कहा गया था? डॉक्टर अंबेडकर साहब को। संविधान सभा का सचिव कौन थे? बी.एन. राव थे। संविधान सभा की कार्यवाही कितने समय तक चली थी? 2 वर्ष 11 में 18 दिन तक। संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें की थी? तो 11 सत्रों में 165 बैठकें। संविधान सभा ने किसे भारत का पहला राष्ट्रपति चुना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने वकील थे? तो 4 थे। संविधान सभा की नागरिकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित नेहरू थे। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में किसे ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है? तो ये बी.एन. राव को। संविधान सभा में उद्देश्य का प्रस्ताव किस दिन पारित हुआ था? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा में भारत का नाम क्या तय हुआ था? तो इसका सही जवाब है इंडिया डेट इज भारत। संविधान सभा में कितनी समितियां विषयगत थीं? 8। संविधान सभा में कितनी समितियां कार्यात्मक थी? 4। संविधान सभा में कितनी समितियां प्रमुख थी? 6। अगला को, संविधान सभा में कुल कितनी उप समितियां बनाई गई थी? तो 22 उप समितियां बनाई गई थी। संविधान सभा की भाषा समिति ने किस भाषा को राजभाषा बनाने की सिफारिश की थी? तो इसका सही जवाब है हिंदी को। संविधान सभा ने किसे राष्ट्रपति की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी को। संविधान सभा ने किसे राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी? महात्मा गांधी को। संविधान सभा में किस समिति ने राज्यपाल की नियुक्ति का तरीका तय किया? प्रांतीय समिति ने। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे? 207। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? सरोजिनी नायडू। संविधान सभा की कुल अवधि कितनी थी? 2 वर्ष 11 में 18 दिन। संविधान सभा की कार्यवाही किस रूप में उपलब्ध है?
तो संविधान सभा डिबेट के माध्यम से। संविधान सभा का गठन किस आधार पर हुआ था? प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का कार्यकाल कितने वर्षों का था? लगभग 3 वर्षों का। संविधान सभा की पहली बैठक का उद्घाटन किसने किया था? लॉर्ड बेवेल ने। संविधान सभा ने कितनी समितियां गठित की थी? 22 समितियां। संविधान सभा में कितने अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे? तो 26। संविधान सभा में कितने दिन बहस हुई थी? 165 दिन। संविधान सभा का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1946 में। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की बैठकों की संख्या कितनी थी? 165 थी। संविधान सभा की बैठकों में कितने सत्र हुए? तो इसका सही है 11। संविधान सभा की पहली महिला सदस्य कौन थी? तो इसका सही जवाब है हंसा मेहता। संविधान सभा ने भारत के संविधान को किस दिन पारित किया था? 26 जनवरी 1949 को। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए। संविधान सभा की कितनी समितियां विषयगत थीं? 8 समितियां। संविधान सभा की कितनी समितियां कार्यात्मक थी? तो 4 कार्यात्मक थी। संविधान सभा की कितनी समितियां महत्वपूर्ण थी? तो 6 समितियां महत्वपूर्ण थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सत्यनारायण सिन्हा। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष समिति का कौन कार्य किया था? संविधान संविधान का मसौदा तैयार करना। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने उद्देश्य का प्रस्ताव कब कब स्वीकार किया था? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने संविधान सभा के खर्चे के लिए कितना धन व्यय किया? 6.4 करोड़ रुपए। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कितने अनुच्छेदों को अंतिम रूप दिया था? 395। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कितनी अनुसूचियों को अंतिम रूप दिया था? 8 को। संविधान सभा में प्रारंभ में कितने सदस्य थे? 389। स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य बचे? 299। संविधान सभा का संविधान निर्माण संविधान सभा की कितनी प्रमुख समितियां थी? 6। संविधान सभा की प्रारूप समिति किस तिथि को गठित हुई थी? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा ने अंतिम रूप संविधान को कब स्वीकार किया? 26 जनवरी 1949 को। संविधान सभा की पहली बैठक कितनी देर चली थी? 2 दिन। संविधान सभा के कुल कितने सदस्य भारत की रियासतों से आए थे? 93। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति के कितने सदस्य वकील थे? 4। संविधान सभा की मौलिक अधिकार समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की संघ समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की प्रांतीय समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की भाषा समिति का अध्यक्ष कौन था? गोपाल स्वामी अयंगर। संविधान सभा की ध्वज समिति का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी। संविधान सभा ने संविधान लागू करने की तिथि क्यों चुनी थी? 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के कितने सदस्य मुसलमान थे? इसका सही जवाब है 89 लोग मुसलमान थे। संविधान सभा के कितने सदस्य सिख समुदाय से थे? 13 लोग। संविधान सभा के कितने सदस्य ईसाई समुदाय से थे? तो 6। संविधान सभा के कितने सदस्य पारसी समुदाय से थे? 3। संविधान सभा की प्रारूप समिति का सचिव कौन था? बी.एन. राव। संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 12। संविधान सभा में नागरिकता समिति का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा ने नागरिकता से संबंधित प्रावधान कब स्वीकार किया था? 1949 में। संविधान सभा की किस समिति ने राज्यपाल की नियुक्ति का
तरीका तय किया? प्रांतीय समिति ने। संविधान सभा का पहला दिन किस घटना से जुड़ा था? 9 दिसंबर 1946 की पहली बैठक। अगला अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम दिन किस घटना से जुड़ा था? संविधान पर हस्ताक्षर से। संविधान सभा का पहला प्रस्ताव क्या था? उद्देश्य का प्रस्ताव। संविधान सभा का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा में संविधान का मसौदा कितनी बार बदला गया था? तो 7 बार। संविधान सभा का मुख्य कार्य क्या था? इसका सही जवाब है संविधान बनाना। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने कुल कितने अनुच्छेद पारित किए थे? 395। संविधान सभा ने कितनी अनुसूचियां पारित की थी? 8 अनुसूची। संविधान सभा में सबसे कम उम्र का सदस्य कौन था? शंकर राव। अगला, संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग सदस्य कौन थे? डॉक्टर सदानंद सिन्हा। विधान सभा की बैठकों का स्थान कहाँ कहाँ था? संसद भवन, नई दिल्ली। संविधान सभा में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्य। संविधान सभा ने किसे संविधान पर शिल्पकार कहा था? डॉक्टर अम्बेडकर साहब को। संविधान सभा में कितने प्रांतों का प्रतिनिधित्व था? 11। संविधान सभा की कितनी बैठकें हुई थी? 165। संविधान सभा में कितने सत्र हुए? 11। संविधान सभा ने किसे पहला राष्ट्रपति चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। संविधान सभा की किस समिति ने नागरिकता का मसौदा तैयार किया था? नेहरू समिति ने। संविधान सभा ने किस समिति के सुझाव पर राज्यपाल की नियुक्ति का तरीका अपनाया था? प्रांतीय समिति ने। संविधान सभा ने किस तिथि को भारत नाम को अपनाया था? 26 जनवरी 1949 को। संविधान सभा ने संविधान सभा डिबेट को किस भाषा में प्रकाशित किया था? हिंदी और अंग्रेजी भाषा में। संविधान सभा ने किस संविधान का निर्माता कहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने। संविधान का संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था? सही इसका सही जवाब है डॉक्टर सदानंद सिन्हा। और संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का गठन किस योजना के अनुसार हुआ था? कैबिनेट मिशन योजना के। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। संविधान सभा में स्वतंत्रता के बाद कितने सदस्य रह गए थे? 299 रह गए। संविधान सभा ने कितनी अनुसूचियां पारित की थी? 8। संविधान सभा में संविधान निर्माण के दौरान कितने अनुच्छेद थे? 395। संविधान सभा का खर्चा कितने हुआ था? 6.4 करोड़ रुपए। संविधान सभा का अंतिम सत्र कब हुआ था? तो इसका सही जवाब है 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने संविधान कब लागू किया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा ने किस तिथि को संविधान पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा ने उद्देश्य का प्रस्ताव कब पारित किया था? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 को। संविधान संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत कब अपनाया था? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर सदानंद सिन्हा। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की कार्यवाही कितने दिनों तक चली थी? 165 दिनों तक। संविधान सभा का सचिव कौन था? BN राव। संविधान सभा का कार्यकाल कितने समय तक रहा था? 2 वर्ष 11 में 18 दिन तक। संविधान सभा ने संविधान सभा डिबेट को किस भाषा में प्रकाशित किया था? हिंदी और इंग्लिश दोनों।